बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आटा, चीनी, गंदम बहरान के बाद मुल्क को यूरिया खाद के शदीद बहरान का सामना है। नवंबर में काबीना मीटिंग के बाद वज़रा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि पिछले साल 30 लाख टन यूरिया खाद रखी गई थी और इस साल 33 लाख टन, 3 लाख टन ज़्यादा है। मगर जो ही आपने देखा कि गंदम की बुआई का सीज़न शुरू हुआ तो हुकूमती माफिया ने मार्केट से DAP खाद गायब करा दी। किसान दर बदर ठोकरें खाता रहा, ज़राअत के दफातर जाता रहा और DCO के दफ्तर के चक्कर लगाता रहा, सूबाई हुकूमत को फरियाद करता रहा, मरकज़ी हुकूमत को फरियाद करता रहा। मगर रिवायती बेहिसी इन्होंने मुजाहरा किया और किसान को खाद जो है वो ब्लैक में जो 4500 रुपये की बोरी थी वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपये में ख़रीद करनी पड़ी। वो भी चंद एक किसान ख़रीद कर सके और बेशतर किसान, अक्सरियत किसानों की उन्होंने बग़ैर DAP खाद के गंदम काश्त की। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो DAP खाद के बग़ैर गंदम का औसत क्या आएगी। और दूसरा, जब 18 से 21 दिन बाद गंदम को पानी देना था, पहला पानी, तो उस वक्त यूरिया की शदीद ज़रूरत थी। तो एक दफ़ा फिर हुकूमती बेहिसी सामने आई और मार्केट से यूरिया खाद गायब कर दी गई और जो सेल पॉइंट्स बनाए गए, मैंने अपने हलके में कुछ सेल पॉइंट्स का ख़ुद भी जाके विज़िट किया। वहाँ पर सरकारी अफसरान और सरकारी पार्टी के अहदेदारान वहाँ पर 1700 की बोरी जो है 3000 से 3500 में फ़रोख्त कर रहे थे और ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। किसान परेशान थे और ट्राले के ट्राले जो हैं वो किसान के नाम पर लेकर इन्होंने हुकूमती पार्टी ने स्मगल किए। एक तरफ ये लूट कोस्ट का बाज़ार गर्म है और दूसरी तरफ किसान बेचारा बदहाल है, उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। इससे पहले कि अपना इनका जो वफाकी हुकूमत है कि ये बजाय इसके कि इसके लिए इसका कोई हल तलाश करते, कोई अवाम किसान को रिलीफ देने का सोचते, वो सियासत और इल्ज़ाम तराशी पे उतर आए। और फिर आपने देखा कि वज़ीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस सारे यूरिया बहरान का मुद्दा जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे डाल दिया और फरमाया कि सिंध से ये अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है। हम हैरान होते हैं हुकूमत की सोच पर कि